हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है द ट्रिकी जीके में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे राजस्थान जीके का प्रत्येक वीडियो ट्रिक के साथ में आता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में अपन नदियाँ और उनके उद्गम स्थल ट्रिक के साथ में याद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आती है बनास नदी। बनास नदी है खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ उदयपुर से बहती हैं। तो पहाड़ियाँ कौन सी हैं? खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। अब देख लो बनास, बनास में क्या आ रहा है? नाश। तो नाश कितने गाँवों का नाश करती है? 9 गाँवों का नाश करती है, 9 पहाड़ियों का नाश करती है। कौन? बनास नदी 9 पहाड़ियों का नाश करती है। तो खमनोर की पहाड़ियों, इसका उद्गम स्थल हो गया कुंभलगढ़ में है खमनोर की पहाड़ियाँ, और कुंभलगढ़ उदयपुर में है। ठीक है। अब आती है दोस्तों दूसरी नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी कहाँ है? भेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में है। अब देखो बेर आ रहा है ना, बेर। अब बाण किस पर चलाते हैं? जिससे अपन का बेर होता है, जिससे अपन दुश्मनी होती है, उसी पे बाण चलाते हैं ना। तो बाण किस पे चलाते हैं? जिनसे हमको बेर होता है। तो भेराट की पहाड़ियाँ होगी जयपुर। बाणगंगा नदी कहाँ से निकल रही है? भेराट की पहाड़ियों से निकल रही है। तीसरी नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी गोंगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। तो अब इसको कहते हैं, देखना दोस्तों, महाराणा प्रताप था, उनका राज तिलक कहाँ पर हुआ था? गोगुनंदा में हुआ था। अब उनके पास पैसे नहीं थे, कोई महल नहीं था, तो उन्होंने ना गोगुनंदा को क्या कर दिया? बेच दिया। देखो बे और च, यानी कि उन्होंने गोगुनंदा को बेच दिया। ठीक है। गोगुनंदा की पहाड़ियों से निकल रही है बेड़च नदी, उन्होंने गोगुनंदा को बेच दिया। इसके बाद में आते हैं चंबल नदी। देखो चंबल नदी कहाँ है? जनापाओं की पहाड़ियाँ मऊ जिला है मध्य प्रदेश, यहाँ से निकल रही हैं। अब देखना चंबल बल, बल जब अपन खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा बल किस पर लगता है? नीचे लगता है। और तो के नीचे क्या होते हैं? पैर होते हैं। तो जन पाँव, पाँव को पैरों को क्या बोलते हैं? पाँव बोलते हैं। तो बल सबसे ज़्यादा लगता है पाँव पर। तो जन पाँव की पहाड़ियाँ मऊ मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों ये ट्रिक आपको फनी लग सकती है या हो सकता है ये कठिन लग सकती है, मगर जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको अपने आप ट्रिक याद आ जाएगी किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखना 5वीं नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है कालका की पहाड़ियाँ और शिमला, डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से हैं। अब तो देखो घग्गर नदी से लो घर घर। अब घर घर किसकी पूजा होती है? कालका माता की पूजा घर घर होती है, सबको पता है ना। कालका माता की पूजा या तस्वीर घर घर होती है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल हो गया कालका की पहाड़ियाँ शिमला हिमाचल प्रदेश से। अब झाकम नदी छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़। दोस्तों जाखम, अब देखो जा से लो जाम। अब जाम कहाँ लगता है? जहाँ छोटी गलियाँ होती हैं, छोटे शहर होते हैं, छोटे रोड होते हैं, वहाँ जाम लग जाता है। तो जाखम नदी का उद्गम इसका छोटी सादरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। 7वीं नदी आती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी है वागली गांव देवास मध्य प्रदेश से। काली से लो गली, काली गली देखो इसके भी लिए आ रहे हैं पीछे, इसके भी लिए आ रहे हैं, तो ऐसे याद रख लो, या फिर काली गली से याद रख लो, काली गली। ठीक है। तो काली सिंध नदी कौन सी होगी? वागली गांव देवास मध्य प्रदेश से हो गई। इसी में काली सिंध नदी का वागली गांव है उद्गम स्थल। 8वें नंबर की नदी आ गई है कोटारी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है देवास उदयपुर से है। ठीक है। दोस्तों याद रखना, जो देवास यानी कि जो देवों का वास होता है ना, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, वहाँ पर सर्दी भी नहीं लगती। और जहाँ सर्दी नहीं लगेगी वहाँ पर कोट नहीं पहनना पड़ेगा। सही है ना। देवों के वासों में सर्दी भी नहीं लगती तो वहाँ कोट नहीं पहनना पड़ता है। तो ऐसा कोटरी नदी का उद्गम स्थल हो गया देवास गाँव उदयपुर से। अब आ गया काकनी नदी। काकनी नदी कोटरी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती हैं। काकनी नदी कोटरी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती हैं। इसकी ट्रिक है कानी। देखो जो कानी होती है ना, जो काना इंसान होता है ना, उसको कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ती है। ठीक है। काने इंसान को कटोरा हाथ में रखना पड़ता है। तो काकनी नदी कटोरा कोटरी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती हैं। ठीक है। दोस्तों पहाड़ियों की मैं एक ट्रिक बना दूंगा कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो इससे आपको और आसानी हो जाएगी याद करने में। अब 10वीं नदी है कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है। इसको ऐसे याद रखो दोस्तों, यही एकमात्र नदी है जो इसी डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट में विलुप्त भी हो जाती है, कांकनी नदी। अब 11वीं नदी है लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों नाग पहाड़ी अरावली पर्वत अजमेर से निकलती है लूनी नदी। अब देखो नाग, दोस्तों नाग में क्या होती हैं? मणि किस में होती है? नाग में होती हैं। तो लूनी नदी नाग से नाग पहाड़ अरावली पर्वत अजमेर में। इसके बाद में आती है माही नदी। विंध्याचल पहाड़ियाँ झाबुआ मध्य प्रदेश। और पार्वती नदी है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश है। अब माही से क्या हो गया? महा यानी विशाल, तो विशाल से विंध्याचल की पहाड़ियाँ झाबुआ मध्य प्रदेश। पार्वती विंध्याचल मध्य प्रदेश से। तो इसको डायरेक्ट याद रखने का, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। माही नदी और पार्वती नदी को इस ट्रिक से इनके बिना याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। 14 नंबर की नदी आती है साबरमती नदी है दोस्तों। पदपरा की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ उदयपुर से हैं। अब साबरमती से लो सती।
सती, सती कौन होती है? रानी, रानियाँ सती होती हैं। रा रहा है ना, राड़ी, राड़ा, राड़ा से रानी, रानी क्या होती हैं? सती होती हैं। या प से पत्नी ले लो। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल होगा पदराड़ा की पहाड़ियाँ, पदराड़ा की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़, उदयपुर से। और लास्ट नदी आई है 15 नंबर को है सोम नदी। सोम नदी बिछामेड़ा, उदयपुर से। सोम नदी का जो उद्गम स्थल है वो बिछामेड़ा, उदयपुर। तो दोस्तों मैंने 15 में से 10-11 नदियों की ट्रिक के साथ में आपको उद्गम स्थल बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको राजस्थान के और वीडियो ट्रिक के साथ में चाहिए आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।